3 मई 1999 जम्मू कश्मीर के बटालिक रीजन में वहां के एक गडरिये तासी नामग्याल अपनी खोई हुई याक को ढूंढने के लिए निकले थे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, जिनके पास हथियार हैं और पत्थरों की खुदाई करके बंकर जैसा कुछ बना रहे हैं। उनको लगा कि ये यहाँ के नहीं होकर एलओसी के उस पार से आए हैं। इसकी सूचना वो तुरंत नियरेस्ट इंडियन आर्मी की पोस्ट को देते हैं। जांच में पता लगा कि भारत के द्रास, कक्सर और मुस्को के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भारी घुसपैठ हुई है। लेकिन ये सिर्फ आम घुसपैठ नहीं थी, ये था पाकिस्तान का एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन बद्र। 10 मई तक पाकिस्तानी सेना कारगिल रीजन के 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्युपाई कर चुकी थी। भारत पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने के लिए तुरंत ऑपरेशन शुरू करता है जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। हजारों की तादाद में इंडियन सोल्जर्स को कारगिल सेक्टर भेजा जाता है और शुरू होता है वो युद्ध जिसे आज कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को इस लड़ाई में बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो ऊंचाई पर बैठे थे और नीचे इंडियन सोल्जर्स की सारी हलचल देख सकते थे। इस वॉर में सबसे पहली क्रूशियल लड़ाई लड़ी गई थी टोलोलिंग की पहाड़ी पर, जिस पर फतेह पाने के लिए भेजा जाता है 18 ग्रेनेडियर्स की बटालियन को। हमारे सोल्जर्स को इन इंट्रूडर्स को हराने के लिए 16,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर अपने हथियारों के वजन के साथ चढ़ना था, जहां पर -5 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड की जमाने वाली ठंड थी और साथ में ऊपर से लगातार हैवी फायरिंग हो रही थी। चढ़ाई इतनी कठिन थी कि 1 ग्राम वजन को ऐड करने का मतलब था एक्स्ट्रा लोड लेकर चढ़ना। यानी कि एक तरह से हमारे सोल्जर्स के पास 2 चॉइस थी, या तो वो अपने साथ 2 किलोग्राम राशन ऐड कर सकते हैं या 100 बुलेट्स को, और उन्होंने बुलेट्स को चुना। ऊपर बैठे इन पाकिस्तानियों की नजर से बचने के लिए सोल्जर्स खराब मौसम या रात के वक्त चढ़ाई करते थे। 18 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर राजेश अधिकारी। ये सिर्फ दुश्मनों से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने इनकी कंपनी को देख लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मेजर अधिकारी इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कई पाकिस्तानी सैनिक और उनके बंकर्स को ढेर कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस फाइट में एक गोली उनके सीने पर लगती है और वो 2 और सोल्जर्स के साथ शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ही 2nd राजपूताना राइफल्स बटालियन को भी ऊपर भेजा जाता है। 12 जून की रात को करीब 4 घंटे से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कारगिल रीजन में दिवाली मनाई जा रही हो। इस जगह इतनी बमबारी होती है कि बाद में इसे बर्बाद बंकर नाम दे दिया गया। आखिरकार अपनी स्ट्रेटजी और बहादुरी से भारतीय सेना 13 जून को टोलोलिंग की पहाड़ी को जीत लेती है।